हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को अभी तो पता ही होगा कि संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम वीना देवांगन है। मैं को फाउंडर हूं मैड्रिन हेल्थ केयर एंड प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये चीजें अभी लोगों के बीच में सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी था कि एक्चुअल में बातें क्या हो रही है। एक दिन संदीप महेश्वरी सर ने एक सिंपल सा समझाने के लिए किया था कि इस तरीके से जो कोर्सेज जो बेचे जाते हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से लीजिए, अगर वर्थ है तो लीजिए और कहीं भी ऐसा कोर्सेज मत लीजिए। एक वीडियो सर ने डाला था, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट किया, बट विवेक बिंद्रा सर को थोड़ा सा बुरा लगा कि उनको फोकस किया जा रहा है। तो विवेक बिंद्रा सर ने वापस से उनको एक कम्युनिटी पोस्ट डाला। उसके बाद हाल ही में विवेक बिंद्रा सर ने संदीप महेश्वरी को बताया कि स्कैम क्या होता है, आप मुझे स्कैमर बोल रहे हो, जबकि संदीप महेश्वरी सर ने ऐसा कोई भी वहां पर नाम नहीं लिया था। चलो ये सब तो हुई, बट रिसेंटली संदीप महेश्वरी सर ने भी अपना एक वीडियो डाल दिया आज मॉर्निंग में, जिसमें या कल रात को, मैंने तो आज मॉर्निंग में देखा है, तो जिसमें सर ने बोला है कि स्कैम है और इस स्कैम से हमें बाहर निकलना है। जिसके साथ स्कैम हुआ है, जितने रूल्स होते हैं स्कैम के आरबीआई के थ्रू, वो सबको उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में। और साथ ही साथ में ये भी बताया कि जिनके साथ ये स्कैम हुआ है वो किस तरीके से ये रिपोर्ट कर सकते हैं। आज ट्विटर पे भी पूरा ट्रेंडिंग है संदीप महेश्वरी सर का वीडियो, और साथ ही साथ विवेक सर को स्टॉप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों हाईलाइट करना चाहती हूँ। देखिए, विवेक सर भी मेरे प्रिय हैं और संदीप सर भी मेरे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि दोनों के दोनों को मैं 3-4 सालों से लगातार सुन रही हूँ, कोई भी वीडियो मिस नहीं करती। तो मैं यहाँ एक अनबायस्ड होकर आपको चीज़ें बताती हूँ। संदीप महेश्वरी सर को जितना समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है, बट विवेक बिंद्रा सर भी कुछ मामलों में सही है, पूरी तरीके से गलत नहीं है। क्योंकि जो इंसान गीता को मानता है वो इतना गलत किसी के साथ नहीं कर सकता कि लोगों के साथ स्कैम करे, उनकी गाड़ी जो मेहनत की कमाई है उसको वो हड़प ले। स्कैम का मतलब तो यही होता है ना, किसी की चोरी करना या हड़पना, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। हाँ, उनकी बिजनेस पॉलिसीज में गलतियां हुई हैं, उनसे गलती हुई है, उनके जो नीचे के लोग हैं, जो टीम वर्क है, वहां पर गलती हुई है कि इतना बढ़ा चढ़ा के चीजों को नहीं बताना चाहिए था। और अगर बताया गया तो उसको थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस बताना चाहिए था कि आप लर्न करके इतना कमा सकते हो, सिर्फ हमारे पास आके ऐसा ज्वाइन करा के कमा सकते हो, ये थोड़ा गलत था। तो इसकी वजह से ये मामला पूरी तरीके से आया। कुछ 5 पॉइंट मैं जो बोलना चाहती हूँ विवेक बिंद्रा सर के बारे में जो गलती हुई है। पहला पॉइंट, अगर आपने कोर्स डिजाइन किए हैं तो कोर्स को प्रैक्टिकल बेस्ड बनाना चाहिए था, ना कि थ्योरेटिकल। मोस्टली जो वीडियोस हैं, मैंने कंटेंट खुद कंज्यूम किए हैं, मोस्टली जो वीडियो हैं वो कंटेंट जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, थ्योरेटिकल है। आप ऐसा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, कुछ है और कुछ नहीं भी है। तो ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए था कि कोई भी इंसान आता, प्रैक्टिकल लर्निंग करता और वो कुछ अचीव कर लेता, पहली चीज। दूसरी बात, जो लीड पॉलिसीज हैं वो बहुत बेकार है। मान लो अगर कोई भी आदमी आता है यहाँ पे, तो उस इंसान को लॉक पीरियड कम से कम 6 महीने का तो रखना चाहिए था, ताकि जो भी इंसान आता है, जो भी अपने दोस्तों के, जैसे गांव का लड़का आया, उसने किसी को रेफर किया, बट वो इतना लर्निंग नहीं लिया है कि वो किसी को कन्विंस कर सके, तो उसके पास टाइम होना चाहिए था सीखने के लिए। बट आपने क्या किया, लीड 10-10 दिन के, 1-1 हफ्ता में ओपन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते थे वो सारे लीड ले जाते थे और उनकी सेल्स हो जाती थी। जो अमीर है वो अमीर बनता गया, जो एक्सपर्ट है वो आगे बढ़ता गया, और जो एक्सपर्ट नहीं है, जो नया आया है या जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पर कमा नहीं सका। तो नहीं कमाने का ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन, आपने कुछ चीजों में बहुत ज्यादा बोला है कि ये कर लेंगे, 10 लाख कमा लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे। इतना नहीं, आप आओगी सीखोगी तो जरूर कमा लोगी, आप ये बोल सकते थे। चौथा पॉइंट है, जो लास्ट में आपने टारगेट सेट किया था कि इतना लाख कमाना है। भाई यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए था कि इतना जल्दी कोई चीज कमाया नहीं जाता है। जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग चल रही थी वो ठीक थी। यहाँ पर लोगों को आपको देखा जाना चाहिए था, हर इंसान को आपको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि सामने वाला वाकई में इसकी जरूरत है कि नहीं, उसको ये समझ में आएगा कि नहीं, वो कर पाएगा कि नहीं। आपने किसी को भी दे दिया राह चलते, चाहे वो चाय वाला है या कोई भी, कोई भी, मतलब ऐसे ऐसे गांव के लोगों मैंने देखे हैं इसमें जो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ढंग से बोलना नहीं आता, वो कैसे आईबीसी सेल करेंगे। 50,000 किसी से निकलवाना आप खुद जानते हैं कितनी मेहनत की बात है। मैं एक्सपर्ट हूं, मैं लोगों से हर किसी से नहीं निकलवा सकती, कुछ लोगों को ही मैंने बताया जो वाकई में कैपेबल है और उनको जरूरत है। तो ये गलती हुई है। लास्ट और नॉट लीस्ट,
आपने जो मनी बैक गारंटी और जो भी चीजें लाए वो प्रॉपर वे पे नहीं था, क्योंकि वन ऐप में इतना कॉलिंग करना और 3 महीने तक उसमें काम करना, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि हर किसी के लिए ये नहीं पॉसिबल था कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को करे तभी वो मनी बैक गारंटी ले सके। तो उसमें भी कुछ लचीलापन लाना चाहिए था। अगर उसको समझ में आ रहा है 1 महीने में क्यों नहीं कर पाएगा तो पैसे रिफंड कर देने चाहिए था। भले आप जिस सामने वाला जो बंदा है जिसको आपको कमीशन देने थे उसके 1 महीने तक आप रोक सकते थे, बट आपने वो भी नहीं किया। तो इसकी वजह से आपकी अच्छी नीयत होने की वजह से आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आपको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, आपका मोटिवेशन भी बहुत अच्छा है और जो भी वीडियोस हैं मैं अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ, वो भी मोटिवेट होते हैं, सब कुछ अच्छा था। बट कुछ टर्म एंड कंडीशंस और कुछ ग्रीडीनेस ऑफ द टीम, उसकी वजह से ये स्कैम का नाम दिया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। ये स्कैम नहीं है, एक बिजनेस प्लान है और इसको चलाया जा सकता है। तो थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है बड़ा बिजनेस में और कोर्सेज में। और अभी एआई टूल्स आ रहे हैं, बहुत कुछ है आपके पास सिखाने के लिए और आपकी टीम के पास में, उसको अपडेट कीजिए। लोगों को, आपके ट्रेनर्स जो हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको उसमें ट्रेन कीजिए और इस कोर्स को आगे आप चला सकते हैं तो चलाइए सर। और रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि जिनका पैसा रिफंड कर सकते हैं प्लीज़ कर लीजिए। मुझे मालूम है कि इम्पॉसिबल है क्योंकि आपके कमीशंस बांटे जा चुके हैं और रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, इतना आसान नहीं है। बट फिर भी जो जर्नल है जिनका बहुत प्रॉब्लम है उनके पैसे रिफंड कर दीजिए और साथ ही साथ में कोर्स को थोड़ा अच्छा बनाइए ताकि लोग इससे प्रभावित हो सके, इसको यूज़ कर सके, कोर्सेज को यूज़ कर सके। दूसरी बात, संदीप महेश्वरी सर प्लीज़, स्कैम तो ये नहीं था, बट अगर पैसे रिफंड करते हैं तो ये मुहिम हटा दीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिजनेस मास्टरी के ऊपर, आप उसको काम को करते रहिए। और बाकी देशवासियों और यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है कि सही चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जैसे संदीप सर ने कहा है। और विवेक सर को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सही तरीके से बिजनेस करें और आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।